हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस PRESENT प्रेजेंट PERFECT परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। और इनकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? पहचान को इंग्लिश बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता पहचान। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। तथा समय दिया होता है। वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसके आपके रूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? रूल होते हैं हमारे ही, सी, इट और एक वचन कर्ताओं के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, यू, वी, दे, आई और बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं इसमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद लगाते हैं हम बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है। अब ये फॉर और सिंस कैसे यूज करते हैं? पहले एक सेंटेंस बना के दिखा दो मैं से। जैसे मैं 2 बजे से क्रिकेट मैच खेल रहा हूँ। तो आई shall have been
आई हैव बीन, सेल नहीं लगेगा, सेल तो लगता है फ्यूचर के टेंस में, ये गलती से लिख गया। आई हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट मैच दो बजे से, निश्चित टाइम है, सिंस 2 o'clock, क्लॉक। तो निश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं हम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। SINC सिंस होता है, ठीक है। अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब निश्चित समय होता कौन सा है भाई, ये भी देखने वाली बात है। निश्चित समय जैसे कि 2 बजे से, 2 बजे से, तो कन्फर्म को हमको निश्चित समय है 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock लगाएंगे, ठीक। आ जाते 2 घंटे से, तो पता ना कौन से 2 घंटे से काम कर रहा है वो, तो इसके लिए 4 लगाएंगे, 4 2 आवर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए सुबह से, तो भी निश्चित टाइम है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आ जाए 2 महीने से, तो अनिश्चित टाइम है, 4 2 मंथ, और आपका आ जाए 2 फरवरी से या फरवरी से, तो फिर निश्चित है, सिंस 2 फरवरी, ठीक है। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अरे वह 4 घंटे से मुझे अंग्रेजी पढ़ा रही है, तो कैसे बनाएंगे इसको, सी हैज बीन टीचिंग मी इंग्लिश, सी हैज बीन टीचिंग मी इंग्लिश। 4 का प्रयोग करेंगे क्योंकि एन इस टाइम 4 आवर्स, दोनों की स्पेल अलग अलग है भाई। FOR 4 अनिश्चित समय के लिए आता है, और FOUR 4 मीन्स 4 के लिए आता है, हैं दोनों 4 ही, ठीक है। 4 आवर, आवर का भी सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो आर होता है, और आवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बेटा सबसे पहले क्या लगाते हैं, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा हैज या हैव, और हैज हैव के बाद आता है नॉट, नॉट के बाद आता है बीन, बीन के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। जैसे राधा 1990 से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रही है,
तो कैसे बनाएंगे? राधा हैज़ नॉट बीन, हैज़ और हैव के तुरंत बाद नॉट लगना है, हैज़ नॉट बीन, या कह लो कि हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगना है, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। मतलब राधा है तो एक वचन है, इसलिए इसमें तो लगेगा हैज़ नॉट बीन ही। कभी तुम सोचो कि सर तो बोल रहे थे कि हैज़ नॉट या हैव बीन, तो हैव तो बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं, हैज़ नॉट राधा एक वचन है, इसलिए राधा हैज़ नॉट बीन टीचिंग इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। इन दिस स्कूल 1990 से निश्चित टाइम है, तो सिंस 1990। ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस कल पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या, इसके कल इंट्रोगेटिव कराऊंगा, आज आपको इसके एक्सरसाइज देता हूँ, वो एक्सरसाइज आपको बना सकते हैं। ओके।